स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। वर्तमान समय में हमारे देश में बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिनमें से कुछ परियोजनाएं 2023 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि 2023 में कंप्लीट होने वाले परियोजनाओं के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाया हुआ है, जिनमें मैंने 20 परियोजनाओं को शामिल किया हुआ है। लेकिन हमारे देश में और भी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो कि 2023 में पूरी तरह से बनकर तैयार होने वाला है। तो इस वीडियो सीरीज के तीसरे पार्ट के अंतर्गत 2023 में कंप्लीट होने वाले 10 परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले नंबर 10 पे बात करते हैं त्रिची एयरपोर्ट एक्सपेंशन के बारे में, जिसका निर्माण तमिलनाडु राज्य में किया जा रहा है। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि तमिलनाडु राज्य का तीसरा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, पैसेंजर्स के आवागमन बढ़ने के कारण यह अपनी क्षमता के ऊपर काम कर रहा है। आपको बता दें कि तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोटल इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट मूवमेंट के हिसाब से यह हमारे देश का 11th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन चुका है। अतः भविष्य में बढ़ने वाले पैसेंजर ट्रैफिक को देखते हुए वर्तमान में इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जा रहा है। वर्तमान में त्रिची एयरपोर्ट का परिसर 702 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन विस्तारीकरण के बाद इसका टोटल एरिया लगभग 1212 एकड़ हो जाएगा, यानी कि अतिरिक्त 510 एकड़ एरिया का एक्सपेंशन किया जा रहा है। सबसे पहले इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 1829 मीटर थी, लेकिन बाद में इसको एक्सपेंड करके 2480 मीटर कर दिया गया। लेकिन अब फ्यूचर में बढ़ते हुए पैसेंजर लोड और एयरक्राफ्ट लोड को देखते हुए इसके एयरपोर्ट के रनवे को 3810 मीटर लंबा किया जा रहा है। इसके साथ ही मॉडर्न नए एटीसी टावर का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके एप्रन को भी एक्सपैंड किया गया है, जो कि 7 एयरक्राफ्ट को होल्ड कर सकता है। एयरपोर्ट परिसर के अंतर्गत फायर स्टेशन बिल्डिंग को अपग्रेड किया गया है। इसके साथ ही नया टैक्सीवे और इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का भी निर्माण किया गया है। वर्तमान समय में इस एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का टोटल फ्लोर एरिया लगभग 17,920 स्क्वायर मीटर है और इसकी पीक आवर में पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 1075 पैसेंजर पर आवर है। परंतु एक्सपेंशन प्लान के अंतर्गत नए टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसका टोटल फ्लोर एरिया 75,000 स्क्वायर मीटर है और इस टर्मिनल बिल्डिंग की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 2700 पैसेंजर्स पर आवर होगी। परियोजना के अंतर्गत पार्किंग एरिया को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 750 कार्स, 250 टैक्सीज और 10 बसेस के पार्किंग की फैसिलिटी होगी। कार्गो टर्मिनल का भी एक्सपेंशन किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 फरवरी 2019 को रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य उम्मीद है कि 2023 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान में इस एयरपोर्ट के एक्सपेंशन प्लान का लगभग 85% काम पूरा कर लिया गया है और इस पूरे परियोजना के निर्माण में लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। त्रिची एयरपोर्ट का एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाने के बाद इस एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 3.5 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी। नंबर 9 पे बात करते हैं बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन हाईवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य में किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पटना से बख्तियारपुर के बीच ऑलरेडी 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य किया जा चुका है और अब पटना शहर की बाढ़, मोकामा, बरौनी और बेगूसराय से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। यह पूरा हाईवे एक ग्रीनफील्ड हाईवे होगा। इस हाईवे का निर्माण हो जाने के कारण पटना से भागलपुर के बीच भी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस हाईवे परियोजना का निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 31 के अंतर्गत किया जा रहा है। यह हाईवे परियोजना बख्तियारपुर से शुरू होकर फुलेलपुर, बाढ़, बिहारी बीघा होते हुए मोकामा के पास जाकर समाप्त होती है
और इस परियोजना की कुल लंबाई 44.6 किलोमीटर है। 2017 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और इस वीडियो के बनाए जाने तक परियोजना का लगभग 75% वर्क पूरा कर लिया गया है और इसके निर्माण में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। उम्मीद है कि बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन हाईवे परियोजना 2023 के अंत तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में पटना से मोकामा के बीच बाई रोड यात्रा के दौरान लगभग 2.5 घंटे का समय लग जाता है, परंतु बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन हाईवे परियोजना के निर्माण के बाद पटना से मोकामा के बीच की दूरी को मात्र 1.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अब नंबर 8 पे बात करते हैं पटना गया डोभी 4 लेन हाईवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण भी बिहार राज्य में किया जा रहा है। यह हाईवे परियोजना एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 4 लेन हाईवे का कॉम्बिनेशन है और इस परियोजना का निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 22 के अंतर्गत किया जा रहा है। यह परियोजना NHAI के अधीन आता है। इस हाईवे परियोजना के निर्माण के पूर्व पटना से गया के बीच 2 लेन हाईवे की कनेक्टिविटी थी, परंतु 4 लेन हाईवे परियोजना के निर्माण के बाद पटना से गया के बीच कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। पहले पटना से गया के बीच बाई रोड यात्रा के दौरान लगभग 5 घंटे का समय लग जाता था, परंतु 4 लेन हाईवे परियोजना के पूरी तरह से बन जाने के बाद पटना से गया के बीच की दूरी को मात्र 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही पटना शहर की चतरा, पलामू, रांची इत्यादि शहरों से कनेक्टिविटी भी और बेहतर हो जाएगी। और क्योंकि यह हाईवे परियोजना डोभी के पास GT रोड में जाकर समाप्त होता है, तो इसके कारण पटना की GT रोड से कनेक्टिविटी भी और बेहतर हो जाएगी। यह हाईवे परियोजना पटना शहर से शुरू होकर पुनपुन, मसौढ़ी, जहानाबाद, मखदूमपुर, बेला, गया, बोध गया होते हुए डोभी के पास GT रोड में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 127.2 किलोमीटर है। परियोजना का निर्माण कार्य 2015 में शुरू किया गया था और इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना का लगभग 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पटना गया डोभी 4 लेन हाईवे परियोजना के निर्माण में लगभग 1700 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और उम्मीद है कि यह परियोजना 2023 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। परियोजना के निर्माण के बाद बोध गया में पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। अब नंबर 7 पे बात करते हैं चित्रदुर्ग दावणगेरे 6 लेन हाईवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण कर्नाटका राज्य में किया जा रहा है। यह एक ब्राउनफील्ड हाईवे परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत वर्तमान के 4 लेन हाईवे को 6 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है और जहां आवश्यक है वहां सर्विस रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। और इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना का 90% से ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है। यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और इसका निर्माण NH48 के अंतर्गत किया जा रहा है। इस हाईवे परियोजना के निर्माण के बाद हुबली, हवेरी, दावणगेरे की बेंगलुरु से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। यह हाईवे परियोजना चित्रदुर्ग से शुरू होकर भरमा सागर, अनागोडू होते हुए दावणगेरे में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 72.7 किलोमीटर है। 2017 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और इसका निर्माण PNC चित्रदुर्ग हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। चित्रदुर्ग दावणगेरे हाईवे परियोजना के निर्माण में लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और उम्मीद है कि यह परियोजना 2023 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 6 पे बात करते हैं वाराणसी हनुमाना 4 लेन हाईवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में किया जा रहा है। जबलपुर, कटनी, रीवा इत्यादि शहरों की वाराणसी से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए वाराणसी हनुमाना 4 लेन हाईवे परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना NHAI के अंतर्गत आता है। यह एक ब्राउनफील्ड परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत वर्तमान के 2 लेन हाईवे को 4 लेन हाईवे में विस्तारित किया जा रहा है और जहां आवश्यक है वहां सर्विस रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास GT रोड से शुरू होकर चुनार, मिर्जापुर, लालगंज, द्रमांदगंज होते हुए मध्य प्रदेश के हनुमाना में जाकर समाप्त होती है
और इस हाईवे परियोजना की कुल लंबाई 125 किलोमीटर है। इस परियोजना का निर्माण कार्य 2019 में शुरू किया गया था और इस वीडियो के बनाए जाने तक परियोजना का 90% से ज्यादा काम पूरा कर लिया गया है और उम्मीद है कि यह परियोजना 2023 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। वाराणसी हनुमाना 4 लेन हाईवे परियोजना के निर्माण में लगभग 2347 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण के बाद दक्षिण भारत से वाराणसी की यात्रा और भी ज्यादा आसान हो जाएगी, जिससे कि पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। अब नंबर 5 पे बात करते हैं आरा मोहनिया 4 लेन हाईवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य में किया जा रहा है। यह भी एक ब्राउनफील्ड परियोजना है, जिसके अंतर्गत वर्तमान के 2 लेन हाईवे को 4 लेन में एक्सपांड किया जा रहा है। इस परियोजना का निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 319 के अंतर्गत किया जा रहा है और यह परियोजना NHAI के अधीन आता है। इस परियोजना के निर्माण के बाद पटना की वाराणसी से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। यह परियोजना आरा से शुरू होकर जगदीशपुर, सेमरी, दिनारा, कोचस होते हुए मोहनिया के पास GT रोड में जाकर समाप्त होती है और इस हाईवे परियोजना की कुल लंबाई 115 किलोमीटर है। 2020 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया और इस वीडियो के बनाए जाने तक परियोजना का लगभग 80% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना का निर्माण कार्य अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 1742 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। उम्मीद है कि यह परियोजना पूरी तरह से 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 4 पे बात करते हैं अहमदाबाद राजकोट 6 लेन हाईवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण गुजरात राज्य में किया जा रहा है। यह हाईवे परियोजना एक ब्राउनफील्ड हाईवे परियोजना है, जिसमें वर्तमान के 4 लेन हाईवे को 6 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और इस हाईवे को नेशनल हाईवे नंबर 47 के नाम से जाना जाता है। यह हाईवे परियोजना अहमदाबाद से शुरू होकर बावला, बगोदरा, लिमडी, सायला, चोटिला होते हुए राजकोट के पास जाकर समाप्त होती है। इस हाईवे परियोजना के अंतर्गत नेशनल हाईवे नंबर 27 का भी कुछ भाग आता है। अहमदाबाद राजकोट हाईवे परियोजना की कुल लंबाई 201.28 किलोमीटर है। इस परियोजना के निर्माण की अनुमति जुलाई 2016 में दी गई थी और इसका निर्माण कार्य 2018 में शुरू किया गया था। इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना का 95% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और उम्मीद है कि यह परियोजना 2023 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस हाईवे परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद अहमदाबाद से राजकोट के बीच की दूरी को 3 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। नंबर 3 पे बात करते हैं न्यू जुआरी ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण गोवा राज्य में किया जा रहा है और इस ब्रिज को पार्शियली यातायात के लिए खोला भी जा चुका है। इस ब्रिज के निर्माण से नॉर्थ गोवा एवं साउथ गोवा के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आपको बता दें कि न्यू जुआरी ब्रिज पूरी तरह से बन जाने के बाद हमारे देश का सबसे वाइडेस्ट ब्रिज होगा। इस ब्रिज का निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 66 के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसको कि मुंबई कन्याकुमारी हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत नए ब्रिज के साथ साथ अप्रोच रोड का भी निर्माण किया गया है। न्यू जुआरी ब्रिज एक केबल स्टेड ब्रिज है और यह परियोजना NHAI के अंतर्गत आता है। निर्माणाधीन केबल स्टेड ब्रिज और वायाडक्ट अप्रोच रोड को मिलाकर पूरे परियोजना की कुल लंबाई 13.635 किलोमीटर हो जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया वायाडक्ट अप्रोच रोड 6 लेन का हाईवे है और इस परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा ब्रिज सेक्शन 8 लेन का केबल स्टेड ब्रिज होगा। अगर रूट की बात की जाए तो यह परियोजना गोवा राज्य के नॉर्थ गोवा जिले के बम्बोलिम से शुरू होकर तीसवाड़ी, कोर्टालिम होते हुए साउथ गोवा जिले के वेरना इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास जाकर समाप्त होती है। इस ब्रिज का निर्माण कार्य जुआरी रिवर के ऊपर किया जा रहा है। न्यू जुआरी ब्रिज परियोजना के निर्माण की आधारशिला जनवरी 2016 में श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी।
और इस न्यू जुआरी ब्रिज परियोजना का फेज 1 पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसके फेज 1 का उद्घाटन श्री नितिन गडकरी द्वारा 29 दिसंबर 2022 को किया जा चुका है। इस परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत ब्रिज सेक्शन का वेस्ट साइड का 4 लेन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसको यातायात के लिए खोला भी जा चुका है और वर्तमान समय में ईस्ट साइड के 4 लेन का निर्माण कार्य किया जा रहा है जो कि 2023 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही इस ब्रिज के वायडक्ट अप्रोच रोड का भी निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद न्यू जुआरी ब्रिज हमारे देश का वाइडेस्ट हाईवे ब्रिज हो जाएगा। इस ब्रिज के प्रत्येक कैरेजवे की चौड़ाई 27 मीटर होगी, यानी कि एक साइड के 4 लेन ब्रिज की चौड़ाई 27 मीटर है, जिसके अंतर्गत 4 लेन के हाईवे के अलावा एक इमरजेंसी लेन का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही पैदल पुल पार करने के लिए फुटपाथ का भी निर्माण किया गया है। इस ब्रिज के दोनों कैरेजवे के बीच में सेंटर मीडियन की चौड़ाई 10.7 मीटर है। इस प्रकार दोनों कैरेजवे को मिलाकर यानी कि 8 लेन ब्रिज की चौड़ाई 64.7 मीटर हो जाती है, इंक्लूडिंग सेंटर मीडियन। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे ब्रिज सेक्शन का भाग 1.08 किलोमीटर है और बाकी के भाग में वायाडक्ट अप्रोच रोड का निर्माण किया गया है जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अगर बात करें इस परियोजना के 1.08 किलोमीटर लंबे ब्रिज सेक्शन की तो इसके अंतर्गत 640 मीटर लॉन्ग केबल स्टेड ब्रिज का निर्माण किया गया है और इस केबल स्टेड ब्रिज के प्रत्येक कैरेजवे में 3 स्पैन का निर्माण किया गया है, जिसमें इसके सेंटर स्पैन की लंबाई 360 मीटर होगी और बाकी के दोनों इंड स्पैन की लंबाई 140 मीटर ईच होगी। इस ब्रिज के अंतर्गत निर्माण किए जा रहे प्रत्येक पाइलन की ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। इसके साथ ही भविष्य में इस परियोजना के अंतर्गत 125 मीटर ऊंचे 2 टावर्स का भी निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक टावर के टॉप में 2 फ्लोर्स होगा और प्रत्येक टावर में एक साथ 500 लोग जा सकेंगे। इस पूरे न्यू जुआरी ब्रिज परियोजना के निर्माण में 2701 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड और मोस्तो वुदीवेलनी जाहिन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं जिरीबाम इम्फाल रेल लाइन परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण मणिपुर राज्य में किया जा रहा है। इस परियोजना का निर्माण से मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल की रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। यह परियोजना नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और यह जिरीबाम से शुरू होकर काम्बिरोन, खोंगसांग, टुपुल होते हुए मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल में जाकर समाप्त होती है और पूरे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 111 किलोमीटर है। परियोजना के अंतर्गत सिंगल ट्रैक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। पूरे परियोजना के अंतर्गत 8 न्यू रेलवे स्टेशंस, 52 टनल्स, 11 मेजर ब्रिजेस, 137 माइनर ब्रिजेस, 4 रोड ओवर ब्रिजेस, 12 रोड अंडर ब्रिजेस इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे 111 किलोमीटर लंबे परियोजना में से 61.32 किलोमीटर लंबा भाग केवल टनल्स के अंदर से ही होकर गुजरेगा और जिसमें सबसे लंबे टनल नंबर 12 की लंबाई 11.55 किलोमीटर होगी। इसके साथ ही इस रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत 141 मीटर ऊंचाई के विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पियर ब्रिज का निर्माण किया गया है। इस परियोजना का निर्माण वर्ष 2013 में शुरू किया गया था और इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना का लगभग 94% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि यह पूरा परियोजना दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 14,322 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। अब नंबर 1 पे बात करते हैं मुंबई गोवा 4 लेन हाईवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह परियोजना हमारे देश के मोस्ट डीलेड परियोजनाओं में से एक है। मुंबई गोवा हाईवे, जिसको कि नेशनल हाईवे नंबर 66 के नाम से भी जाना जाता है, इसको 2 लेन से 4 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है।
और इस परियोजना के निर्माण के कारण मुंबई और गोवा के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके साथ ही कोंकण क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि कोंकण क्षेत्र का विकास और भी तेज गति से हो पाएगा। मुंबई गोवा 4 लेन हाईवे परियोजना एक ब्राउनफील्ड परियोजना है और यह नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य के नवी मुंबई के पनवेल से शुरू होकर महाड, रत्नागिरी, राजापुर, पणजी, मडगांव होते हुए गोवा के काणकोण में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 471 किलोमीटर है। मुंबई गोवा 4 लेन हाईवे परियोजना के निर्माण कार्य को 10 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इसके सभी पैकेजेस पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह हाईवे परियोजना वेस्टर्न घाट से होकर गुजर रहा है, अतः इस परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे छोटे व बड़े ब्रिजेस और टनल्स का भी निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई गोवा हाईवे परियोजना का निर्माण कार्य 2011 में शुरू किया गया था। वर्तमान समय में मुंबई से गोवा के बीच बाय रोड यात्रा के दौरान लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है, परंतु इस हाईवे के निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद मुंबई से गोवा के बीच की दूरी को मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस वीडियो के बनाए जाने तक मुंबई गोवा 4 लेन हाईवे परियोजना का लगभग 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और बाकी का बचा हुआ निर्माण कार्य भी उम्मीद है कि 2023 में ही पूरा कर लिया जाएगा। और इस परियोजना के निर्माण में लगभग 15,556 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। तो ये था 2023 में बनकर तैयार होने वाले भारत के 10 परियोजनाओं के बारे में जानकारी। निश्चित रूप से इन परियोजनाओं के निर्माण के बाद हमारे देश के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ साथ रोजगार, व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके 2023 में कंप्लीट होने वाले भारत के 10 परियोजनाओं के पार्ट 2 को अवश्य देखें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।